तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 4 जिम बैच के लिए ऐश और टोबियास की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर टोबियास अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह डार्कराय को भेजता है, वहीं पर ऐश भेजता है हूपा अनबाउंड को। डार्कराय हूपा को हरा देता है, फिर ऐश यूज करता है अपने आर्चर्स को, जो कि डार्कराय को डिफीट कर देता है। फाइनल बैटल होती है मेगा रेक्वाजा और आर्चर्स के बीच में। दोनों ही पोकेमॉन्स की बैटल बिल्कुल एंडिंग पर थी और हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा था। अब आगे लास्ट में दोनों ही पोकेमॉन्स काफी वीक हो चुके थे। ऐश अपने आर्चर्स को फुल पावर से जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर टोबियास अपने मेगा रेक्वाजा को फुल पावर से ड्रैगन एसेंट अटैक यूज करने बोलता है। ड्रैगन एसेंट आर्चर्स पर लग जाता है, वहीं पर आर्चर्स के सारे मीटियोर्स रेक्वाजा के ऊपर लग जाते हैं। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। ऐसी कोई बैटल आज तक किसी ने नहीं देखी थी। इसका पूरा असर बाहर के वर्ल्ड में पड़ रहा था, जहाँ पर वो केव ऑलरेडी गिर चुकी थी और दो पावरफुल अटैक के टकराने से इस वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है। सरीना, मिस्टी और ब्रॉक जो कि बाहर थे, उनको पता चल जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। लगता है बैटल एंडिंग पर है। तभी उनके ऊपर कुछ रॉक्स गिरने वाले होते हैं, जिनसे ब्रॉक, मिस्टी और सरीना को बचा लेता है। वो बोलता है कि हमें सेफ रहना होगा। काफी टाइम हो जाता है बट वहाँ से धुआं नहीं हटता। टोबियास और ऐश दोनों ही नीचे गिर चुके थे। वो वेट कर रहे थे धुआं हटने का, ताकि उनको रिजल्ट पता चले कि दोनों में से कौन सा पोकेमॉन जीता है और विनर कौन है। काफी टाइम हो जाता है बट धुआं नहीं हटता। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना बोलते हैं कि शायद से बैटल खत्म हो चुकी है, क्योंकि फिलहाल कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। सरीना बोलती है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। वो लोग वाटरफॉल के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनको देखने को मिलता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं है। यहाँ पर ऐश, टोबियास, रेक्वाजा या फिर आर्चर्स कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था। ब्रॉक अपने क्रोबैट को बाहर निकालता है और बोलता है कि धुआं हटा दो, बट वो अकेला काफी नहीं था। काफी कोशिश करने के बाद क्रोबैट पूरा धुआं हटा देता है और ब्रॉक, मिस्टी और सरीना को देखने को मिलता है कि टोबियास और ऐश दोनों ही जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं और वहीं पर उनके दोनों पोकेमॉन्स यानी कि आर्चर्स और मेगा रेक्वाजा अभी भी खड़े हैं, बट वो भी होश में नहीं लग रहे हैं। मिस्टी अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके ऐश और टोबियास को होश में लाती है। वो उठ जाते हैं और पूछते हैं कि बैटल में कौन जीता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके दोनों ही पोकेमॉन्स अभी भी बैटल में खड़े हुए हैं। ये बैटल एंड नहीं हुई है। ऐश अपने आर्चर्स को जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है, पर तभी रेक्वाजा नीचे गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि रेक्वाजा हार चुका था। टोबियास अपने रेक्वाजा को पोकेबॉल के अंदर लेता है। ऐश अपने नॉर्डन के इस पोकेमॉन आर्चर्स को गले लगा लेता है, क्योंकि उसने दोबारा से एक इंपॉर्टेंट बैटल ऐश को जिता दी थी और इस बार अपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल था। टोबियास अपने हार को एक्सेप्ट करता है और वो ऐश के पास आता है। वो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। पहले से तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब तुम मास्टर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, बट ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें टक्कर दे रहा हूँ तो मास्टर चैंपियनशिप में तो मेरे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग ट्रेनर्स आएंगे। तुम्हें और भी ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि मैं टॉप 8 में जाकर बाहर हो गया था, बट तुम अब तक के सबसे स्ट्रांग ट्रेनर हो जिसको मैंने फेस किया है। काफी टाइम तक नॉर्डन में ऐसा कोई स्ट्रांग ट्रेनर नहीं आया था। और एक और काफी सीक्रेट बात है, अभी तक कोई भी ओरिजिनल पोकेमॉन मास्टर को हराकर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप नहीं जीत पाया है। और अगर कोई पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत जाता है तो यहाँ पर जितने भी ट्रेनर फंसे हुए हैं वो वापस जा सकते हैं। तो तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। अब सिर्फ तुम अपने लिए ही पोकेमॉन मास्टर नहीं बनने वाले, बट सारे अपने रीजन्स के लोगों को बाहर निकालने के लिए भी पोकेमॉन मास्टर बनना पड़ेगा। टोबियास बोलता है कि ऐश हमारी सारी होप तुम्हारे हाथ में है। तुम और भी ज्यादा ट्रेनिंग करो और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। ये रहा कुराई बैच। अब तुम्हारे पास 4 बैचेस हो चुके हैं। अब तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट वहाँ पर तुम्हें और भी कुछ टास्क मिलेंगे जो कि और भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। ऐश पूछता है कि वो कौन से टास्क हैं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रखा है। टोबियास बोलता है कि हर एक ट्रेनर को अलग अलग टास्क मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेनर्स को सेम टास्क मिले। टोबियास ऐश को गुड लक बोलता है और ऐश वहाँ से चले जाता है। अब उनको वापस से वही अल्टरनेट वर्ल्ड का रास्ता पार करके जाना होगा। वो वाटरफॉल और सारे रास्ते पार कर लेते हैं, बट उनको वो पोर्टल नहीं दिख रहा था जिसमें गिरकर वो लोग यहाँ पर आ गए थे। ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और वो बोलता है कि हूपा अपने रिंग का यूज करके हमें रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दो। हूपा बिल्कुल इसी तरह करता है, बट उसकी रिंग इस वर्ल्ड में काम नहीं करी थी। ब्रॉक अपने क्रोबैट को निकालता है, वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है। दोनों ही अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बोलते हैं कि जिस पोर्टल से हम नीचे गिरे थे उस पोर्टल को ढूंढो। दोनों ही उस पोर्टल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक और ऐश दोनों मिलकर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में काफी बात करते हैं। तभी चार्जार्ड की काफी तेज आवाज आती है। वो ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना के पास आ जाता है और उनको अपने ऊपर बैठा लेता है और इस वर्ल्ड के टॉप पर लेकर जाता है जहाँ पर वो पोर्टल था। ऐश और ब्रॉक अकेले इसको नहीं ढूंढ सकते थे। सारे कैरेक्टर्स और पोकेमॉन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो दोबारा से एम्प्टी केव के अंदर आ चुके थे, पर तभी उनके ऊपर काफी सारे पत्थर गिरते हैं और वो पत्थर में दब जाते हैं। सरीना बोलती है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। ब्रॉक बोलता है कि शायद जो तुम्हारी बैटल हुई है उसका असर अल्टरनेट वर्ल्ड में ना पड़ के रियल वर्ल्ड में पड़ा है। ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और वो सारे पत्थर को हटाता है। पूरी एम्प्टी केव तबाह हो चुकी थी। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना किसी तरह से उस केव से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि नॉर्डन के लोग काफी परेशान है। एक आदमी उनको बताता है कि रिसेंटली नॉर्डन में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। सबको पता था
था कि ऐसा क्यों हुआ है, बट कोई भी उस आदमी को रीजन नहीं बताता। अब डिस्ट्रक्शन रुक चुका था। ऐश वर्ल्ड को वापस से ठीक करने के लिए अपने आर्सस को बाहर निकालता है, बट आर्सस काफी वीक हो चुका था। वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इस वर्ल्ड को ठीक करने से पहले तुम्हें आर्सस को हील करना होगा, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको नहीं पता था कि पोकेमॉन सेंटर कहाँ है। लकीली एम्प्टी केव के बाहर एक पोकेमॉन सेंटर होता है। ऐश के सारे 6 पोकेमॉन्स काफी वीक हो चुके थे, जिनको वो पोकेमॉन सेंटर ले जाकर हील कर देता है। वो सबको बाहर निकालता है और कांग्रेट्स बोलता है कि हम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, हमने सारे जिम्स को डिफीट कर दिया है। बट वो अपने आर्सस को बोलता है कि हमारे बैटल की वजह से रियल वर्ल्ड में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसको तुम्हें ठीक करना होगा। आर्सस अपने पावर्स का यूज करके पूरे नॉर्दर्न रीजन को वापस से ठीक कर देता है। शरीना बोलती है कि अब आगे तुम्हारे जर्नी में क्या करना है। ब्रॉक बोलता है कि हमें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का रास्ता नहीं पता है और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। ब्रॉक बोलता है कि हमें सबसे पहले तो पोकेमॉन मास्टर लीग जहाँ हो रही है उसको ढूंढना होगा। ऐश, मिस्ट्री, ब्रॉक और शरीना काफी सारे अलग अलग लोगों के पास जाकर नॉर्दर्न रीजन की पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में पूछते हैं, बट किसी को भी उस चैंपियनशिप के बारे में नहीं पता था। बट एक कैरेक्टर ऐश को बताता है कि यहाँ पर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताएगा, बट मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ट्रेनर्स को कुछ भी नहीं बता सकते ताकि उनको रियल चैलेंज फेस करना पड़े, और अगर हम बता भी देते हैं तो हम दोबारा किसी पोकेमॉन लीग, किसी पोकेमॉन चैंपियनशिप या फिर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ब्रॉक बोलता है तो अच्छा, इसीलिए नॉर्डन के लोग ज्यादातर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के बारे में बात नहीं करते हैं। वो कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पर 30% लोग दूसरे रीजन से आए हैं और बाकी 70% लोग नॉर्दर्न रीजन के हैं, और वो सारे इस पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हार कर यहाँ पर फंस चुके हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। वो ट्रेनर बोलता है कि मैं कैलोस रीजन से बिलोंग करता हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐश बोलता है कि क्या तुम मुझे कैसे जानते हो, जबकि मैं कैलोस रीजन ज्यादातर जाता भी नहीं हूँ। वो ट्रेनर बोलता है कि मैंने रिसेंटली गला रीजन में हुई पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर मैं एक मास्टरेट मेंबर था। ऐश ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि मैं भी एक मास्टरेट मेंबर था। वो ट्रेनर बोलता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमने वो लीग जीती थी और तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे लियोन को हराकर। ऐश ये सब सुनकर काफी शॉक रह जाता है। वो उस ट्रेनर को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने बोलता है, बट उस ट्रेनर ने एक मास्क लगाया हुआ होता है। वो हंसता है और बोलता है कि टाइम आने पर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा, बट अभी के लिए इस पे एक मिस्ट्री ही रहने दो। ऐश और ब्रॉक उस ट्रेनर को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, बट वो वहाँ से चले जाता है। ऐश काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। मिस्ट्री पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐश बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ट्रेनर कौन था।